वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। लिक्विडिटी एरिया पे मार्केट के आने से पहले अब फर्ज करें किसी ने यहां पे बाइंग की, देखो क्रॉसओवर तो इधर भी बन रहा है, किसी ने यहां पे बाइंग की, क्रॉसओवर इधर भी बन रहा है, ठीक है। अब जिन्होंने इधर पे जी इधर जी बीच में कहीं घुसने की कोशिश की है, बताएं उनके साथ क्या हुआ? लॉस हुआ सर वो उनका, फिर उजड़ गए हैं। लॉस हुआ ना। बिल्कुल। तो मैंने कल जो आपको ऐसे ही है। एग्जांपल दी थी कि मनी ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, वो बात सही साबित हो रही है, आपके सामने रिजल्ट है। ऐसे ही बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। मैंने भी ये, हालांकि ये ईएमआई तो मैं नहीं देखा मैंने, लेकिन मुझे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन मिल गई थी 5 मिनट के अंदर। तो मैं पूरे 4301 से बाय में बैठा था और मैंने 50 तक इसको होल्ड करके क्लोज किया है। माशाल्लाह जी, कितना पैसा बनाया है, प्रॉफिट कितना बना? सर 0.05 की लॉट लगाई थी, आप लगा लेना तो। बता दो यार, हम भी खुश हो जाए ना। पहले एक जीरो हमारे पॉइंट जीरो फाइव की लॉट लगाई पहले थी, वो फिर पहले मैंने एक इसको हमारे भाई थे, टोटो में मैंने इसको। पहले एक हमारे भाई थे, वो तो बड़ा बताते थे, फिर नाश्ते वाश्ते पे भी चले जाते थे। आप भी थोड़ा बता दो यार, हम खुश हो जाए। कितना सर जीरो पैसा पॉइंट बना? जीरो फाइव की लॉट में सर मैंने इसको पहले तो मैंने इसको 10 के ऊपर जो है मैंने इसको कुछ ब्रेक अपना बुकिंग की, जब ये 10 पे गई है। अंदाजन ये फिर मैंने बताएं इसको कि 25 पे डेढ़ बुकिंग की। 150-200 डॉलर बना अंदाजन, अप्रोक्स। सर तकरीबन कोई 120 के पास पास बन गया था चलो अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र शुक्र अल्लाह का। 120 को अगर अपन पीकेआर में करें, थोड़ा पैसा है, नहीं सर, मैक्सिमम जैसे 35 बहुत 36 अच्छा है, हजार रुपया बन जाता बहुत अच्छा प्रॉफिट है ना। तो बताएं इसमें क्या है। अपना ऐसे ही है सर, कॉन्सेप्ट लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं, एक लाइन तो लगाइए खाली यार, बस, और क्या है। सर एक लाइन है, इस लाइन के पीछे जो है ना सबर बहुत है, लेकिन लोग करते नहीं है। ये लाइन एक ऐसी है कि इसके पीछे दुनिया पागल है, ये लगानी किधर है? ऐसे ही है सर। सर बेसिकली लोग हम पुरानी भी जो जो होती है ना, ये बैकअप की जो सारी हिस्ट्री है, वहां पे भी हम लाइंस वगैरह लगाते हैं, लेकिन लोग समटाइम जो लेटेस्ट मार्केट ने मार्केट को इंड्यूस किया होता है, वहां पे हम लगाना भूल जाते हैं। हम कहते हैं हम पीछे वाले सेटअप को फाइंड आउट करें। ये गलत है रिसेंट ना, मार्केट में जो चल रहा है ये उसको गलत है, बंदे को देखना ये चाहिए। गलत। देखे, मैंने जब आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल। पढ़ाया, क्या मैंने उसमें हर वक्त ये चीज नहीं कही कि एक कस्टमर आपके पास आया था चंद दिन पहले, एक कस्टमर आपके पास रीसेंट खड़ा है, आप वैल्यू किसको देंगे? वही बात सर, जो आपके पास खड़ा है उसी को वैल्यू देंगे, तो पहले उसको फर्क ये करें, लिक्विडिटी एरिया उसको तो उससे फायदा रीसेंट होगा। है ना, ये जो पीछे पड़े हैं ये तो पुराने हो गए, कदीम दौर के। हम पहले क्यों ना इसको वैल्यू दें? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इसको समझ लेगा तो यकीन करें मार्केट उसको पैसा देने के लिए रेडी है। मार्केट बोलती है भाई तू ले ले, पर ऐसे ही है सर। उस सर इसी लेने वाला लाइन के भी तो हो। ब्रेकआउट होने पे लोगों ने, जैसी लाइन ब्रेक हुई है, लोग नीचे की तरफ बैठ गए होंगे, मैं आगे हाँ, चले ये जाऊंगा। देखे ना, ये देखे ना, कैंडल भी तो देखो ना, मार्केट भी तो ज्यादती करती है ना। ये देखो, हाँ जी। इसको देख के अगर मैं इस कैंडल के बाद किसी को बोलूं यार फौरन बाय कर ले, तो वो मुझे बोलेगा या तो तुम पागल हो या तुम्हें काम ही नहीं आता। ऐसे ही है सर, इस कैंडल को देख के वैसे ही बंदे को पता चल जाता है कि हमें अब वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है। उसको हाँ, देख के वैसे ही पता चल जाता है, जितने ये प्रेशर से नीचे आई थी, बस तो बंदा कहना यार बस हम तैयारी करो बाइक की। सही है। और ये वाली कैंडल को देख के अगर किसी ने बाय किया, वो मर गया। ये कैंडल देखो। ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो वो जो ट्रैप है ना कि बिल्कुल। रिटेलर बोलता है मैं बाय करता हूं, मार्केट सेल आती है, मैं सेल करता हूं, मार्केट बाय नहीं, जाती है, तो भाई वो हक पर है, सर वो सही कहता एक है और कि चीज है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे ही है सर। सर एक और चीज है, ये अभी जो मार्केट यहाँ पे जो क्लोज हुई है, अब देखें कि मार्केट ने इसके ऊपर भी ये जो बड़ी कैंडल बनी है बाय की, जहाँ पे लोगों ने, आपने बताया कि ऊपर से बाय किया, नीचे गिर गई मार्केट, फंस गए लोग। इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे गिरी है, और ये जहाँ पे इस H1 की जो नीली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी तो चौक हो ही रहा है। आपके साथ देखें जरा। सर सब कुछ हो रहा है, मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि आप ये बताएं ना कि आप एक ट्रिप पे निकल रहे हो, बड़ा लंबा ट्रिप है, तो जी आप गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल भरा के जाओगे या टंकी फुल करके जाओगे? सर, डेफिनेटली थोड़ा पेट्रोल लोग आगे जाएंगे।
थोड़ा डलवाए नहीं यार, हम तो जब निकलते भाई टंकी फुल होती है, पता चल रास्ते में लटके हो, फायदा क्या। कोई नहीं सर, सर ਅਸੀਂ थोड़े ना भी काम चला रहे हैं, नहीं जी कोई नहीं, नहीं नहीं चलता जी, थोड़े से नहीं चलता। ठीक है। नहीं सर, टैंकी सारी बात है, फुल ही होगी, जस्ट किडिंग है तो बस अब ये फुल टंकी के लिए तो ये लिक्विडिटी पड़ी है ना सारी सर, जी। मार्केट कैसे छोड़ दे। एग्जैक्टली। हाँ ये छोटी मोटी वेव दे देती है आपको, और छोटी मोटी वेव भी यार बहुत बड़ी है ना, एक स्कैल्पर के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी है। $52 ऐसे की ही है, ट्रेड बहुत बड़ी है ट्रेड यार, छोटे एक बंदे के लिए जो स्कैल्पिंग करता है। मिलती जरूर है सर। ऐसे ही सर, ये जो आपने जो लाइन मार्क की हुई है ना जहां से, मैं यहाँ से भी बाय किया था, 4400 पे क्लोज किया था ट्रेड को। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बाकी अल्लाह खैर करे सर, ये आपका कंसेप्ट जो है, ये अगर समझने वाला हो तो ये बड़ा आसान है, इसके लिए कोई बंदे की दो राय ही नहीं है। सर इसमें मकसद देखे ना, मैं जब एज अ स्टूडेंट था ना, मैं छोटा था ना जब पढ़ता था, तो मैं लेजी बहुत था, सुस्त बहुत था, तो मैंने हर चीज में ना अपना एक छोटा सा जुगाड़ बनाया। अब मैं अपने बेटे का बताऊं ना, तो मैं भी हैरान हो गया उसके एक सिस्टम को देख के, वो मेरे से भी माशाल्लाह अच्छा। चाह रहा था आगे। ये जो पजल नहीं होती वो डब्बे वाली, आगे पीछे घुमाते हाँ जी, हैं, हाँ जी, जी ये जी। पजल वो लेकर आया खुद ही। तो मैंने बोला यार ये तो हम में से किसी को भी सॉल्व नहीं करना आती, हमें समझ नहीं आता कौन सा किधर घुमाना है। बोला बाबा आप देखना, मैं आपको सुबह तक सॉल्व करके दिखा दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, हम भी देखेंगे, अच्छा। हमसे तो आज तक जिंदगी में नहीं हुई, हम भी देखें कैसे करते हो भाई आप। बोला नहीं आप सो अच्छा जाओ, सुबह उठोगे आपको सॉल्व मिलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा। हाँ सुबह आया मेरे पास, फजर के बाद मेरे ख्याल जब मैं नमाज के लिए आया ना, तो मेरे पास आया वो लेके, बोला देखो बाबा मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने देखा वाकई माशाल्लाह। सॉल्व था। मैंने कहा यार जबरदस्त, ये तुमने कैसे किया। जब उसको अच्छा मैंने गौर से देखा ना, तो उसने पता क्या दिमाग लगाया, ये जो अच्छा। पजल्स होती है ना, अब देखो यहाँ पे उसकी अपनी क्रिएटिविटी आ रही है, इधर पे उसकी सारी चीटिंग रट्टा सब फेल हो जाएगा। यहां बंदा बोलेगा नहीं यार ये कोई क्रिएटिव बंदा ही कर सकता है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा। उसने क्या किया कि ये जो डब्बा होता है ना, इसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए होते हैं ना, जी जी। कलर डिफरेंट कलर्स के। उसने क्या अच्छा किया, जवान के बच्चे ने पूरे स्टिकर्स पहले उतारे और एक जगह पे लगा अच्छा। दिए। अब वो पूरा डब्बा काला हो गया। उसके बाद सारे अच्छा। जो एक जैसे कलर्स के स्टिकर्स थे ना, वो डब्बों पे चिपका दिए। बोला ये लो हल हो गया। ओ मैं कहा सर, बेटा भी तो बाप की तरह ही है ना फिर। मकसद एक, मैं माशाल्लाह। हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली कहानी, कि ऐसे ही है। ऐसा कुछ सोचो जो किसी और के दिमाग में नहीं आ रहा। बिल्कुल। यहां ये पे आपकी, आपने जो अब मिसाल देखो दी ना है बच्चे कितना की, है, ये कितना फिट मुश्किल बैठती काम है यहाँ पे। है, कितना मुश्किल काम। उसने बोला ये तो मसला ही कोई नहीं बाबा, आप सो सुबह मैं आपको करके दे दूंगा, मसला ही नहीं है। बिलाल भाई ये एग्जैक्टली। पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया है। पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया है। सो बात सरकार सिंपल है कि जब तक आप कुछ अपने हिसाब से उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं डालते ना चीज में, कोई आपका ऐसे ही है। अपना कोई टच नहीं आता, तो तब तक मजा नहीं आता। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे मैं बिलाल भी अपने अगर आपने आपने हुजैफा की अगर मैं पहचाना बात नहीं है। करूं, मैंने हुजैफा को सेशन वाली स्ट्रेटेजी पढ़ाई थी और ईएमए पढ़ाई, उसने दोनों को मिक्स कर दिया। उसने जी। दोनों को मिक्स किया, उसकी जो एक्यूरेसी उसने बोला सर 95% होगी। मैंने कहा लेकिन मैं इसको बाई 50 बोलूंगा, मेरे हिसाब से 50 है, आप 95 अभी तो बोलो। आपने पिछले आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि चले जी हमने मान लिया आज इसको, हम 80-85% मान लेते हाँ हैं। चले जी, आप आपके जी हम वो माजरत करते जी, फिर हम 80 कहते हैं, लेकिन हुजैफा को मैंने 50 कहा था ठीक है। कि भाई अब ये ये मैं बात है, तो 50 आपने कहूंगा। आपकी बैक टेस्टिंग इसके ऊपर ज्यादा अरसे से हुई हुई है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप उस पेज पे 50% लाजमी कहते हैं। कुछ सोच के आपने कहा होगा ऐसे, लेकिन नहीं जो एक्यूरेसी मैं मिल रही है राणा वो साहब 50, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है। नहीं नहीं मैं 50 पता क्यों कहता हूं, मुझे पता है इसका रिजल्ट अच्छा है। मैं 50 इसलिए कहता हूं कि ताकि जो लालची लोग है ना हमसे दूर रहें। जी। ये जो 90% 97% एक्यूरेसी का जो झांसा देते हैं लोग, ये किनको अट्रैक्ट करना चाहते हो आप। बेचारे मासूम लोगों को। तो फिर हम नहीं उनको टारगेट करना चाहते भाई, बिल्कुल है सर, ऐसा ही है। बस इसलिए हम बिलाल साहब 50 ये कहते हैं। आपने लगता है मेरी आवाज से नहीं पहचाना कि मैं कौन बात कर रहा हूँ।
नहीं, राणा साहब बात करें ना। राणा साहब, सर राणा साहब तो मेरी आईडी पे लिखा हुआ है ना, लेकिन शायद आपको मेरी आवाज से भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं बात कौन कर रहा हूँ। सर आप मुझसे कई दफा बात कर चुके हैं, लेकिन शायद मेरी आईडी की वजह से आपको शायद थोड़ा सा यार अंदाजा आइडिया अभी नहीं लोग बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, मैं क्या करूं। आया। बिल्कुल सर, सर उमर बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। अच्छा अच्छा अच्छा, उमर साहब, हाँ माशा जी, माशा। मैंने कहा चले इस बार आपको बता ही देते हैं कि राणा हाँ साहब है नहीं, कौन है ठीक इंडिया हो में। गया जी। आप राणा है उमर साहब? जी सर, मैं रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप हमारे वही भाई ना जिन्होंने 1 साल की बैक टेस्टिंग की थी। हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ देखा। वही बात करो। चल आपने याद रखा हुआ है माशाल्लाह यार सर, हर एक हमने को। सबको रखा हुआ है, लोग भूल जाए तो वो एक अलग बात है, हम नहीं भूलते। नहीं सर, जिसने जिसने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया हो ना, उसको बोला नहीं जाता। अच्छा जी, देखें आज का जो हमारा जो सेटअप है ना, वो एक स्कैल्पर के लिए थोड़ा सा बोरिंग है, क्योंकि स्कैल्पर को चाहिए फटाफट ट्रेड, यानी 1 घंटे में उसको 4-5 ट्रेडें चाहिए या 10 भी चाहिए। लेकिन आप बिलीव करें कि एक सबसे बड़ा मसला जो एक स्कैल्पर फेस करता है ना अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ मेंटल प्रेशर है। वो ये है कि वो प्रॉफिट में आएगा, फिर लॉस में आएगा, फिर प्रॉफिट में आएगा, फिर लॉस में आएगा। यानी उसका जो करियर है ना, वो बैलेंस नहीं होता। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में ही रहना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट ग्रो हो, वो इस तरह नहीं होता। एक और चीज आज आपको बताऊं जो लिखने वाली है। स्टॉक मार्केट में ना आप 4 तरह से काम करते हो, 4 चीजें हैं जो आपके साथ होती हैं। नंबर 1, आप थोड़ा प्रॉफिट करते हो। नंबर 2, आप थोड़ा लॉस करते हो। नंबर 3, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट करते हो। और नंबर 4, आप बहुत ज्यादा लॉस करते हो। तो इसमें से ना ये पूरे फ्रेमवर्क, ये जो 4 चीजों का है ना, आप शुरू की 3 चीजें जो है ना मेरे भाई, वो रख सकते हो। जो आखिरी वाली है ना, उसको छोड़ देना हमने, कि बहुत ज्यादा लॉस नहीं करना। थोड़ा बहुत लॉस हो चलता है, थोड़ा प्रॉफिट होगा वो भी चलता है, ज्यादा प्रॉफिट होगा वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर तो आप इस फार्मूले पे काम कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन जो स्कैल्पर्स हैं, जब इनके बैक टू बैक 2-3 ऐसे हिट होते हैं ना सर, इनके अंदर एक मेंटल प्रॉब्लम पैदा होती है जिसको हम कहते हैं रिवेंज, बदला लेना है मार्केट से। मार्केट से तुम बदला लेके कैसे जीत सकते हो? इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा है, वो पूरी आर्मी से लड़ने चला गया। तो आर्मी से लड़ने चला भी गया तो ठीक है, कितने फौजी उनके मार देगा? 2, 5, 10, एंड मरना तो है ना उसने, लेकिन मुकद्दर में मरना लिखा है। तो आपकी मिसाल उस एक बंदे की है जो पूरी फौज से, पूरी पूरी की पूरी एक प्रोफेशनल आर्मी से लड़ने चला गया और बिना हथियार के, और जोड़ लें इसमें। तो आप मार्केट से लड़ के जीत नहीं सकते, आपको मार्केट के साथ चलना है। और ये जो स्विंग ट्रेड है, ये आपको मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनके साथ एक लेके चलने का एक मौका देती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले आपने देखना है, जो जब आप इसको ट्रेड को फाइंड करना शुरू करें, तो आपको याद होगा कि जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है ना, मैंने उसमें आपको कुछ रूल्स बताए थे कि सबसे पहला काम आप क्या करें। आपने सबसे पहले रीसेंट बीओएस को मार्क करना है, रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आपने लिक्विडिटी एरिया पकड़ना है। अब वो बाय साइड भी हो सकता है, सेल साइड भी हो सकता है, दोनों साइड पे आप उसको देख सकते हो। और सबसे ज्यादा जो ट्रैप बनता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है लिक्विडिटी पूल्स के बारे में, कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, कहां कहां पे मार्केट ट्रैप करेगी। फिर वो ट्रैप आपने देखना है, जैसे ही ट्रैप कंप्लीट हो जाए आपकी ट्रेड रेडी है। और इसी फार्मूले के ऊपर, ये जो शुरू में मैंने इतनी लंबी डिस्कशन की, ये सेम फार्मूले के ऊपर ही तो ये ट्रेड है। ये वाली, ये मेरे हिसाब से एक लिक्विडिटी एरिया था ना, मेरे हिसाब से एक लिक्विडिटी पूल था। मार्केट आई है आपके सामने, देखो ना उसने कितनी बड़ी और मैसिव कैंडल बनाई सेल की। अब यहां पे कौन बंदा सोच सकता था कि यार ये इतनी बड़ी सेल कैंडल बनेगी तो एग्जैक्टली उतनी बड़ी बाय की कैंडल बन जाएगी अगले ही 1 घंटे में? ये तो किसी के जहन में नहीं आएगा। लेकिन जिस बंदे को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पता है, इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, ट्रैप का कॉन्सेप्ट पता है, रिटेलर्स की गलतियों का पता है,
वो समझ जाएगा कि यार ये जब इतनी बड़ी सेल की कैंडल रिटेलर देखेगा वो कभी जिंदगी में बाय नहीं करेगा, वो सेल करेगा। और जैसे ही रिटेलर सेल करेगा मार्केट उसको उड़ा के रख देगी। और इसी कॉन्सेप्ट ने आपको कुछ भी नहीं, अगर आपको पता ना, मीन्स आपको अगर ईएमए का भी नहीं पता फर्ज करें, ठीक है, लेकिन ये लिक्विडिटी का पता है, और यहां पर आपको ये पता है कि भाई ये जो डोजीज होती हैं जब ये बनती हैं तो फिर मार्केट बाय जाती है, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ है। मसलन आप अगर कैंडल्स को देखें, यहां से देखिए कैंडल का साइज बढ़ रहा था, इसको हम कहते हैं ग्रोइंग कैंडल का कॉन्सेप्ट है। कैंडल देखे सेल की बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, लेकिन अचानक यहां पे कैंडल का साइज सेल की का क्या हाल हो गया? ये क्या देखा आपको? ये सेलर किधर चला गया? जो ये सेलर इतने तेजी से बढ़ रहे थे, अचानक वो सेलर कहां चले गए? खत्म हो गए। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप सिर्फ यही लगा के और यहां पे आप जस्ट बाय के ट्रेड को ट्रिगर कर देते और यहां पे आप नीचे एसएल लगा देते छोटा सा, ठीक है, $12-13 का, तो सर आपको तब भी ये ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती। ये देखें आप, ये मार्केट जो है वो यहां तक गई है ऊपर, ट्रेड आपके सामने है भाई, तकरीबन $66 की ऑलमोस्ट ट्रेड बनती है। एसएल कितना जी? $13-14 का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है जी? ऑलमोस्ट 1:5 के करीब करीब की ट्रेड है, थोड़ा है। लेकिन मसला ये है कि हमें चीजों की समझ नहीं है, इतनी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे, और सबसे बड़ी बात हमें सब्र नहीं है। दो चीजें दो जगहों पे ना सब्र करना मेरे भाई बहुत जरूरी है। इसको तो मैं कहता हूं कोई स्टिकी नोट लिख के ना अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे चिपका लो या अपने वॉलपेपर पे लगा लो। पहला सब्र होता है ट्रेड मिलने से पहले का सब्र, हर वक्त ट्रेड नहीं होती। और दूसरा सब्र होता है ट्रेड मिलने के बाद का सब्र। ट्रेड करनी है सोच समझ के करनी है, ट्रेड कर ली है तो फिर भी सोच समझ के एग्जिट होना है भाई। जज्बात में आके ट्रेड नहीं बंद करनी। जज्बाती लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है, प्रॉपर प्रोफेशन है। एक जो प्रोफेशन होता है उसको बड़ा ध्यान से किया जाता है। ऐसे थोड़ी कि जहां से दिल किया बाय कर लिया, जहां से दिल किया सेल किया। ये कौन सा बिजनेस है? इसके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, रिस्क रिवार्ड रेशो होगा, हर चीज को देख के काम करना है। अगर तो आप इस तरह करेंगे, ट्रेड ही ट्रेड है आपके लिए। लेकिन याद रखें, अगर मैं आपको जस्ट वन लाइनर बताऊं स्विंग ट्रेड का, अगर कोई मुझसे पूछे सर एक जुमले में बताएं कैसे प्रॉफिटेबल होंगे, एक जुमला, सर वो एक जुमला आप ये रखें, जब भी लिक्विडिटी पूल्स पे मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए उसके फौरन बाद स्मार्ट मनी बाय करती है। अब लिक्विडिटी पूल्स क्या है, मैं तो डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं पूरा टॉपिक, चाहे जाके चेक कर लें। इसी एक जुमले को आप जाके बैक टेस्ट कर लो आज, और सिर्फ गोल्ड में नहीं, किसी भी चार्ट में चले जाओ आप बीटीसी देख लो, इथीरियम देख लो, सोलाना देख लो, ठीक है, आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीपीबी, जेपीवाई, जिस भी करेंसी पेयर में चले जाओ, इवन स्टॉक में चले जाओ, पीएसएक्स में जाके आप देख लो, दुनिया की हर मार्केट में सेम तरीके से बिजनेस होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है भाई। यही तरीका है काम करने का, और यही तरीका अगर आपने सीख लिया तो फिर ही आप इंशाल्लाह इस मार्केट में एक अच्छा करियर बना सकेंगे, और वो करियर स्टेबल होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट आज कर लिया $10, चौड़े होके घूमे जी, $10 बन गया, अच्छा जी, अगले दिन $50 लॉस में आएंगे। फायदा $10 ऐसा बनाने का। ऐसे $10 से तो बेहतर नहीं था आप $2 बनाते दिन के। ट्रेडिंग 22 दिन होती है, 22 दिनों में आपका $44 प्रॉफिट होता। वो मेरे लिए $2 बनाने वाला ज्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से बना तो रहा है, रोज प्रॉफिट में तो है। $20 वाला बंदा हमने क्या करना है, जो आज 20 बना के कल 200 लॉस कर दे, फायदा है ऐसे 20 का, ठीक है। सो हमेशा जब भी किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं है
वो चीज बेकार है। और आप यकीन करें, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से ना 6 महीने साल के अंदर अंदर वो अपना जो भी उनका कैपिटल होता है, जो भी पैसा होता है, सब तबाह करके बैठे हुए होते हैं। ये रियलिटी है। वजह क्या है? वजह बस ये है कि ना ट्रेड मिलने से पहले सब्र है, ना ट्रेड करने के बाद का सब्र। बस ये दो चीजों पे काम। ये जो हमारा थर्ड वीक है ना, थर्ड और फोर्थ वीक है, इसमें मैं मोस्टली टारगेट करता हूं स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को। क्योंकि इस मार्केट में अगर मैं ये कहूं कि 90% रोल आपकी साइकोलॉजी का है, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी चीजें 10% मैटर करती है, 90% आपकी साइकोलॉजी। इसकी मैं एक एग्जांपल दूं। आज एक भाई थे, सुबह मैंने जो है उनको सेशन दिया 1-to-1 वाला। हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने एक ट्रेड लगाई और मेरे अकाउंट में टोटल $20 थे। मैंने ट्रेड लगा ली और मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं था कि ट्रेड लगाई नहीं लगाई, कहां से लगाई, कुछ भी नहीं याद। थोड़े दिनों बाद अच्छा ट्रेड लगाई और उसके बाद कहते थे किसी वजह से ना मेरा फोन ऐसा कुछ हुआ कि वो जो ऐप थी एक्सनेस की वो डिलीट हो गई। अब $20 तो थे, कौन सी बड़ी रकम थी, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है भी पड़ी होगी। सर जब मैंने कुछ दिनों के बाद वो दोबारा अपना अकाउंट लॉग इन किया, उसमें $500 प्रॉफिट चल रहा था। अब मुझे बताएं इसमें किस चीज ने उनको प्रॉफिट बना के दिया? उनकी स्ट्रैटेजी ने? नॉट एट ऑल। उनको काम ही नहीं आता। वो खुद कहते सर मुझे काम नहीं आता था। फिर किसने प्रॉफिट बनाया 20 का 500? सिर्फ एक चीज ने। वो क्या है जी? सब्र करने से। अब वो उन्होंने जान के नहीं किया, वो हो गया उनसे गलती से, लेकिन हुआ तो सही। अगर वो ट्रेड देख रहे होते तो वो यकीनन 20 था वो 40-50 पे निकल जाते। एन मुमकिन होता वो 25 में निकल जाते कि नहीं यार 20 है, $5 आ रहा है, बहुत है, बंद करो। लेकिन चूंकि उन्होंने देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं था, मार्केट वहां से बहुत बड़ा पंप ले लिया उसने, वो $500 बन गया। तो बताने का मकसद है ट्रेड मिलने से पहले भी सब्र करना है मेरे भाई, ट्रेड मिलने के बाद भी सब्र करना है। और ये सारा जो गेम है ना, ये लिक्विडिटी पूल्स पे होना है। लिक्विडिटी पूल्स पे आए बगैर जो बंदा ट्रेड करेगा वो तो सर मरेगा इस मार्केट में। ये तो आप मुझसे कंफर्म लिखवा लें। अगर आप वेट करते हो सेटअप बनने का, सेटअप पे आने का, फिर आप कोई एक्शन लेते हो सर, फिर आप उसका रिजल्ट देखो ना। आज आप इस पे बैक टेस्ट करें, बैक टेस्टिंग करें जाके। जैसे मैं आपको एक और सेटअप दिखाता हूं स्विंग ट्रेडिंग का। ये देखें, क्या ये इक्वल लोज है? मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है कि जो इक्वल लोज होते हैं वो मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। मार्केट वहां तक आती ही आती है लाजमी, ठीक है। अब इस पूरी वेव में आप देखें ना, H4 का ये टाइम फ्रेम है, इसमें प्रॉपर जो एक अच्छा जो स्विंग है ना वो यहां पर है, यानी यहां पे एक अच्छी लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर मार्केट ने पंप लिया। अब जब पंप लिया और मार्केट गिर गई, तो अगर किसी को सिर्फ लिक्विडिटी पूल्स आता हो और उसको बेशक कुछ ना इतना ज्यादा पता, और उसको ये पता हो कि यार यहां पे जैसी इंड्यूसमेंट बनेगी मैं बाय कर लूं। देखते हैं, ये देखें जी कैंडल जैसे इसको ब्रेक किया है, ये H4 की कैंडल है, ये है। अब अगर कोई भी बंदा सिर्फ इतना सोचे कि यार जब ये मार्केट गिर रही थी तो इसकी कैंडल का साइज तो बढ़ रहा था, ये देखें ग्रोइंग हो रहा है, यहां पर आके ये सेलर किधर दफा हो गए, ये किधर गायब हो गए?
इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनने के बाद तो मार्केट को तो फट जाना चाहिए था, डाउन साइड पे क्रैश कर जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रही? इट मींस कि अब ये प्लानिंग हो रही है बाय की। और अगर इस कैंडल पे किसी बंदे को कुछ भी नहीं आता, सिर्फ वो यहां से बाय करे, यहां पे नीचे वो अपना स्टॉप लॉस रखता, इस कैंडल के नीचे $30-31 का $35 का एसएल था, और वो बोलता कि सर अब जो है ना मैं टारगेट करूंगा, मैंने कहां से ट्रेड पकड़ी है? नीचे वाली इक्वल लोज की लिक्विडिटी से, तो अब ऊपर वाले ये जो इक्वल हाइज हैं, अब मैं इनकी लिक्विडिटी को टारगेट करता हूं और ट्रेड लगा के ना, और वो छोड़ के बस चला जाता। वो कहता बस ठीक है जी, देखेंगे बाद में। देखें मार्केट क्या यहां तक रुकी? नहीं सर, मार्केट तो इससे भी ऊपर चली गई थी। ये देखें, आपके सामने रिजल्ट है। $635 ऑलमोस्ट प्रॉफिट, $600 आप लगाओ, ऊपर के 34-35 को भगा दो। अगर इस $600 की मूव में किसी भाई ने, इस तरह उमर भाई ने 0.05 की ट्रेड लगाई, अगर इतनी लगाई होती तो भाई 600 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, $3000 का प्रॉफिट आपके सामने पड़ा होता। तो ये प्रॉफिट किससे मिला उनको? कोई स्ट्रैटेजी लगाई उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता था कि जी लिक्विडिटी पूल है, इक्वल लोज है, यहां पे लिक्विडिटी होती है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई है, मैंने बाय कर लिया बस। और अब मैं जी होल्ड करूंगा इसको, वेट करूंगा, सब्र करूंगा। ये है स्विंग ट्रेडिंग। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं सर, उनके बेनिफिट आप उनको कंपेयर कर लें स्कैल्पर से। स्विंग ट्रेडिंग, एक दफा स्विंग ट्रेड मिल गई आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन तक बाजुकात काम करने की जरूरत ही नहीं। आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक बात। दूसरी बात, उमर भाई को मैंने एक बात समझाई थी और इनको बड़ी यूनिक लगी वो बात। आई होप ये उस पर अमल कर रहे होंगे। मैंने इनको बताया कि भाई हम लोग ट्रेड बंद नहीं करते, हम इक्विटी में से पैसे विड्रॉ करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे ट्रेड लगाई, बाय किया मैंने यहां पे, ठीक है, मार्केट चलेगी लेट्स से इस जगह पे, फर्ज करते हैं जी मुझे $200 का प्रॉफिट आ रहा है, तो वो $200 का प्रॉफिट मेरे बैलेंस में शो नहीं करता। मुझे अकाउंट के बैलेंस से मतलब ही नहीं होता कि बैलेंस कितना है, मुझे सिर्फ इक्विटी से मतलब है, क्योंकि इक्विटी वो पैसा है जो पैसा विड्रॉ हो सकता है, ठीक है, मुझे बैलेंस से कोई मतलब नहीं। तो वो पैसा जो $200 मेरा प्रॉफिट है, वो किधर है जी? वो मेरी इक्विटी में। सपोज मुझे $100 की अर्जेंट जरूरत है, मैं क्या करूंगा? मैं $100 में से विड्रॉ कर लूंगा, वो पैसा मेरी इक्विटी में से माइनस हो जाएगा। ट्रेड मेरी वैसी की वैसी चल रही है, ठीक है, उसको मैंने छेड़ा भी नहीं, वो ब्रेक इवन भी है, पैसा भी निकल रहा है, चल भी रही है, मुझे टेंशन ही नहीं है, होल्ड किया हुआ मैंने। ट्रेड बंद क्यों करूं मैं, जब मुझे पता है कि मेरा टीपी ये वाला है? यहां पे आके बंद करूंगा ना। अब यहां पर तो वो $450 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बता रही है। अब $450 का जब मुझे टीपी मिल रहा है और मैंने उसमें से $100 निकाला भी है, तब भी मैं तो प्रॉफिट नहीं हूं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। और ये मैं बता रहा हूं जस्ट 0.01 की लॉट से। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ना सर, तो ये जो $600 का प्रॉफिट है, ये $6000 का टीपी बनता है, ठीक है, क्योंकि जितना लॉट साइज आप लगाएंगे ये मूव उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। $600 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6000। ये पावर है स्विंग ट्रेडिंग की। मिली कैसे? फिलहाल तो मैंने ये ट्रेड पकड़ी थी 4000 से और मैंने इसको 4515 के ऊपर क्लोज किया सर। 1 महीना मेरी ट्रेड चली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत दे। आमीन। सब बस ये है कि मुझे ये डाउट था कि एक्सनेस जो है वो हमारा लॉन्ग ट्रेड को एडमिन चार्जेस जो है, छोटे अकाउंट्स वाले जो होते हैं उनको जरा ये होती है टेंशन, बड़े अकाउंट्स होते हैं वो तो जरा आप बताइए इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो सर मैंने इसको बेसिकली, मेरे पास $35 पड़े हुए थे, मैंने उसको 35 से मैंने 240 पे क्लोज किया मैंने, जो मेरी लॉट साइज के साथ ट्रेड लगी हुई थी।
तो वो 35 से 240 हुए। तो मुझे ये था कि एडमिन चार्जेस के हवाले से ये एक्सनेस जो है ये पैसे ना काट ले या ट्रेड को क्लोज ना कर दे। वो सारे लोगों को एक्सनेस के हवाले से जो है ये इश्यूज आते हैं कि उनकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, उनके ये इश्यूज आते हैं। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का 1 महीना जो है मेरी ट्रेड चली है, कुछ भी नहीं होता तो उससे उमर मुझे कोई साहब, इशू नहीं आया। हमें तो आप यकीन करें मैंने इसके अलावा कोई ब्रोकर यूज नहीं किया। जी और मुझसे अगर कोई पूछता है ना सर और कोई ब्रोकर रेकमेंड कर, मैं कहता मुझे पता नहीं है भाई, आप चेक करो खुद। जी मुझे तो ये तकलीफ ही सर नहीं देता, मेरे को इसने 2 मैनेजर दिए हैं पर्सनल। ठीक है। कोई इशू होता है हम डायरेक्ट, हम कोई इसकी हेल्पलाइन पे थोड़ी बात करते हैं, हम उनको मैसेज कर देते हैं या उनको ईमेल करवा देते हैं आगे सेटअप पे, वो खुद ही मसला हल करते हैं। तो जब ठीक है। हमारी चीजें बिल्कुल तरीके से चल रही हैं, हमें प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, सो हम क्यों ना स्विंग पे शिफ्ट हों, हम स्कैल्पिंग की जान को छोड़ दें। और बिल्कुल आप सर इस मुझे सेटअप को जो है ना अपना बैक टेस्ट करके देखें, आप यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। और ये जो हमारा जो वीक है ना जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो हमने असाइनमेंट डिजाइन किया है, ठीक है, उसमें हमने ये चीज मेंशन की है कि जी आपने 10 जो है ना वो सेटअप निकालने हैं स्विंग ट्रेड के। ये नहीं, ये वीक 3 का असाइनमेंट है हमारा। 10 स्विंग ट्रेड के सेटअप निकालें, H1 से लेके डेली टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप किसी भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लें, लेकिन एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। ये भी बड़ी पते की बात आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं वो टाइम फ्रेम शिफ्टिंग पे चले जाते हैं, कभी H1 देखेंगे, कभी H4 देखेंगे, कभी डेली देखेंगे, कभी वीकली, कभी मंथली। ये नहीं करना। मैं अगर अपना बताऊं, मैं मोस्टली H1 को यूज करता हूं लिक्विडिटी पूल्स निकालने में, इंड्यूसमेंट फाइंड करने में। H1 अच्छा है टाइम फ्रेम। तो जब मुझे H1 में सारा काम मेरा हो रहा है, तो मैं H1 के को छोड़ के मैं H4 में या डेली में क्यों जाऊं? मुझे H1 में ठीक चीजें मिल रही है, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा सारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं H1 को ही प्रायोरिटी पे रखता हूं। उसमें मैंने लिक्विडिटी पूल निकालना है, उसमें मैंने इंड्यूसमेंट निकालनी है। एंट्री मैं छोटे टाइम में लेता हूं, 5 मिनट में या 3 मिनट में या 1 मिनट में। उसकी वजह यह है भाई कि जितना छोटा टाइम होगा मेरा रिस्क उतना छोटा हो जाएगा। और याद रखें, दुनिया में कोई भी कारोबार हो, उसमें कामयाब होने का फार्मूला यही होता है कि आप रिस्क थोड़ा लो, रिवॉर्ड ज्यादा लो, तब जाके आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हो ना। प्रॉफिट तो तभी बनेगा जब अपना खर्चा थोड़ा हो और आमदनी ज्यादा हो। अगर एक बंदा दिन के 5,000 कमा रहा है और वो शाम को 10,000 खर्च कर देता है, तो फायदा क्या हुआ उसके कारोबार का? वो तो उल्टा 5,000 माइनस में आ गया। ठीक है, सो हमने ये सेटअप को अपनाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस सेटअप को जितने लोगों ने भी इस पे काम किया है वो सब प्रॉफिट में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है भाई, आप भी इस पे काम करें और अपनी लाइफ को, अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाएं। ठीक हो गया। अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास तो बैलेंस ही बहुत थोड़ा है, मैं तो नहीं कर सकता स्विंग ट्रेडिंग अभी, तो भाई आप पहले स्कैल्पिंग पे आ जाए, कोई मसला नहीं है। आप पहले स्कैल्पिंग करके अपना थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है, अपना जो आपकी जो इक्विटी है, उसको आप पहले बढ़ा लो, ग्रो कर लो, फिर आप आ जाओ। लेकिन ट्रेड का रूल यही रहता है, रूल ना बदलो। स्कैल्पिंग भी करनी है ना तो आप इसी सेटअप पे करो भाई। आप 3 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में जाओ, लिक्विडिटी एरिया फाइंड करो, इंड्यूसमेंट बने, फिर वहां पे एंट्री लेना शुरू कर दो। प्रैक्टिस आप सेम स्ट्रैटेजी को करो, क्योंकि मैं हर सेशन में, हर बैच में मोस्टली ये जिक्र करता हूं कि ब्रूस ली ये कहता था, जो दुनिया का एक बहुत जाना माना फाइटर था, वो कहता था अपने ओपोनेंट को कि मुझे तुम्हारी उस एक मूव से मुझे तुम्हारी उस मूव से खतरा नहीं है। मतलब वो 10,000 मूव का जिक्र करता था। ब्रूस ली कहता था कि भाई मुझे तुम्हारी 10,000 जो मूव तुमने सीखी है ना, मुझे उनसे खतरा नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक दफा की है। मुझे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुम 10,000 दफा करके आए हो। आप इसी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें।
1 मिनट में भी ट्रेड करनी है तो इसी पे काम करो, 15 मिनट में करनी है तो इसी पे करो, H1 में करना है तो इसी पे करो। आप इस सेम स्ट्रैटेजी को जब बार बार बैक टेस्ट करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, आपको इसकी एक्यूरेसी में जो है वो समझ आएगी कि यार ये 5 मिनट में कितनी दफा काम कर रही है, ये 1 घंटे में कितनी दफा काम कर रही है, ये 4 घंटे में कितनी दफा काम करती है, ये 15 मिनट में कितनी दफा काम करती है। और जब आपको आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, आपके माइंड के अकॉर्डिंग, जैसे आपने मार्केट को प्रिडिक्ट किया और मार्केट वैसे चल गई, तो सर बिलीव करें, वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना आपका, वो जो फीलिंग है, वो अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जब मैंने सोचा, फर्ज करें कि मार्केट बाय जाएगी और मार्केट बाय जाए, और मैंने जहां तक सोचा कि यहीं तक जाएगी और वहीं तक जाए और उसके बाद फिर रिवर्स कर जाए, तो सर ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशंस हैं, आप अभी इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितनी खूबसूरत फीलिंग है, आपको कितना मजा आता है इसको सोच के। वजह उसकी सिंपल ये है मेरे भाई कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट आपके दिमाग के हिसाब से चलना शुरू हो गई है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? और वो मार्केट जिसमें 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर प्लस डेली का बिजनेस है, डेली का वॉल्यूम इस मार्केट का, यानी एक इतनी बड़ी खजाने की भरी हुई गार है जिसका कोड आपके पास है। आज आपको पता चल गया ये काम कैसे कर रही है, पैसा बनाना तो फिर मसला ही नहीं है। और आपको अगर अभी एक आप बिगनर लेवल पे हो, आपको तो ज्यादा से ज्यादा अगर दिन का $50 भी मिल जाए तो मैं समझता हूं कि ये मोर देन इनफ है। अगर कोई बंदा $50 यानी 14 से 15 हजार रुपए अगर दिन के बनाने लग गया, तो मंथ एंड पे 3 लाख प्लस तो मजे से हो जाएगा उसका इंशाल्लाह। और ये सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है पाकिस्तान में रहते हुए। हाँ, जो हमारे ओवरसीज भाई है उनके लिए मसला करेगी, $1000 उनके लिए कम है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए तो $1000 मैं कहता हूं मोर देन इनफ है। और बिगनर लेवल पे सर सबसे बड़ी बात देखिए मजे की, जो बंदा आज $1000 कमा रहा है, वो अगर 5 साल इसी सेटअप को फॉलो करे तो 1000 से 10,000 मजे से कर लेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो आज चाहता है ना कि मैं आज ही करोड़पति बन जाऊं, जो आज ही सब्र नहीं कर रहा, जो आज ही सेटअप को फॉलो नहीं कर रहा, सर वो आज क्या, वो 50 साल बाद भी इसी तरह काम करे, वो तब भी स्ट्रगलर रहेगा। ये रियलिटी है। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बेस्ट है। और जो मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको पढ़ाई है, माय पर्सनल स्ट्रैटेजी के नाम से भी हमने यूट्यूब पे इसको पब्लिक कर दी है कि यार जो बंदा सीखना चाहे सीखे, मुझे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और आप बिलीव करें, कई हमारे ऐसे भाई हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जिन्होंने मुझसे कोर्स भी नहीं किया, सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल देख के उन्होंने पैसा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। कल भी एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि बिलाल भाई ये सब आपकी मेहरबानी। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई अल्लाह का करम है और आपकी मेहनत है, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं भाई, सब तारीफ अल्लाह के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो बस वजह यह है कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी से किसी एक चीज को पकड़ा और उसमें एक्सपर्ट हो गए, कामयाब हुई है। आप जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें ना अपने आसपास की। अगर आप घर में आपने कोई लकड़ी का कोई फर्नीचर का काम कराना है, तो आप क्या ऐसा बंदा ढूंढेंगे जिसको फर्नीचर का ही सिर्फ काम आता हो, या कोई ऐसा ढूंढेंगे कि जी मुझे लकड़ी का काम कराना है, इसको लकड़ी का भी काम आता हो, मैंने पेंट कराना है, इसको पेंट भी आता हो, मैंने जो है वो अपना सेवरेज का काम कराना है, इसको सैनिटरी का भी काम आता हो, ऐसा बंदा ढूंढोगे? और ढूंढने जाओ आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि एक बंदा एक ही फील्ड का एक्सपर्ट बनना चाहता है। यही दुनिया का रूल है भाई। आप क्यों मल्टीपल चीजों में एक्सपर्ट बनना चाहते हो यार? एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, और शुरू में मैं सजेस्ट करूंगा पेयर भी एक ही पकड़ो जिसमें ट्रेड करते हो। मैं क्यों सबको बताता हूं कि जी मैं 90% से ज्यादा ट्रेड आज भी गोल्ड में करता हूं। मैं 100% भी बोल सकता हूं ना, आप कौन सा देखते हो, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं गोल्ड के अलावा भी ट्रेड करता हूं, लेकिन मुश्किल से 10%।
90% मेरे सेटअप सारे गोल्ड में होते हैं, और इसीलिए पिछले 6 से 7 सालों से मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूं, और उससे पहले का जो टाइम है जो मैं सीख रहा था वो तो मैंने इसमें डाला ही नहीं कभी। काम सीखने के बाद का जो टाइम है मैं सिर्फ उसको कैलकुलेट करता हूं कि मैं पिछले 6 से 7 साल से सिर्फ गोल्ड ट्रेड कर रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं लोगों को। तो गोल्ड के जितने भी सेटअप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हिफ्ज हैं ज़बानी कि ये काम हो गया तो अब ये होना है। और आप बिलीव करें, आप महीना 2 महीना आप मार्केट को जरा जाएं, प्रैक्टिस करके देखें एक चार्ट और एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, फिर देखें आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। हमारे नए लोगों का मसला ये है कि एक तो ना ये शिफ्ट बड़ा होते हैं, एक पेयर है जी उसमें एसएल हो गया, नहीं जी इसमें काम नहीं करना, इसमें लॉस होता है। अरे ये क्या बात है यार। आपकी मिसाल फिर ऐसे बंदे की है कि जिसने आज कारोबार खोला, पहले दिन हो सकता है उसकी सेल नहीं अच्छी हुई, लॉस हो गया, वो कहेगा जी नहीं ये कारोबार ही खराब है, नया करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है भाई? हर बिजनेस में शुरू में लॉसेस होते हैं। अगर आपने मिसाल पाकिस्तान में अगर आप है ना, तो कंसिस्टेंसी की एक सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान में जो है ना सर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, हमारे पठान भाइयों से आप सीखें। ये जंगल में भी होंगे ना सर, ये वहां भी दुकान खोल के बैठे रहेंगे। आप जाएं हाईवेज पे, कोई भी बंदा ना बंदे की जात होगी, लेकिन इनका होटल आपको मिल जाएगा। और इनके होटल पे आइटम भी सेम है, चाय पराठा या अंडा पराठा, कोई डिशेस भी नहीं है इतनी, लेकिन क्या चीज है? कंसिस्टेंसी है। लोगों को यह पता है कि यार ये बंदे बैठे होंगे। सो ये कंसिस्टेंसी ही सर आपको आगे लेके जाएगी। और अगर इसको आपने नहीं पकड़ा, शिफ्टिंग करते रहे, आज स्ट्रैटेजी बदल दो, आज पेयर बदल दो, कुछ भी नहीं होना, सब बकवास चीजें। और 2 चीजें अगेन रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड लेने से पहले का सब्र, और ट्रेड कर लिए तो उसको होल्ड करें, ट्रेड करने के बाद भी सब्र करना, फौरन एग्जिट नहीं लेना। ऐसा लगा दिया ना आपने, यार आपको क्या तकड़ है, आप उसको ट्रेड को खुद मैनुअल बंद कर रहे हो। आपने एसएल लगा दिया ना, आपका एसएल हिट हो जाएगा, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। जब एक बंदे ने ट्रेड लगाई, उसने स्टॉप लॉस दे दिया, तो उसको तो पहले ही पता है कि यार अगर मेरा मैक्सिमम लॉस होगा तो इतना ही होगा जितना ये मेरा एसएल है। एक बंदे ने एसएल दिया $10, तो उसका कोई $100 तो लॉस नहीं होगा ना, $10 ही जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी आप अपने हैंड रेस करें, क्वेश्चन पूछ लें अगर आपके कुछ क्वेश्चन है।